से प्रेम था? नहीं, ये भूल है, ये अज्ञानता है। भ्रम से हम समझते शरीर से प्रेम है, लेकिन वास्तव में प्रेम सिर्फ एक से हो सकता है, वो है मालिक से। उसके अलावा किसी से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाला, न कभी टूटे, न कभी नष्ट हो, न कभी कम हो। वो सिर्फ मालिक के चरणों में हो सकता है। जो टूट जाए उसे प्रेम नहीं कहते, जो कम हो जाए उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। आप सुनते हैं गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। अगर इस प्रेम को परमात्मा कहते तो प्रेम नष्ट हो जाता है, छूट जाता है। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा ही अविनाशी है, हमारे आत्मा का प्रेम उसी से होता है। लेकिन हम भ्रम से समझ लेते हैं कि जो काठ का पुतला बना हुआ है इससे हमारा प्रेम है। ये भूल है, ये अज्ञानता है। बंधु, अगर सही में समझ में आ जाए कि इसके अंदर जो मालिक बैठा हुआ है उससे हमारा प्रेम है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब अपने अंदर बैठे हुए मालिक की हमें पहचान होगी। क्या होगी? पहचान। क्योंकि मनुष्य सब चीज को पहचानता है। जितनी चीजें आपके सामने हैं, तो हो सकता है तो क्या सामान आप ना पहचानते हो क्या है, अधिकतर चीजें आप पहचानते हैं। लेकिन क्या आपने कोई नया चीज कोई पड़ोसी ले आता है, आप जाते हैं पूछने के लिए भाई क्या है, किस काम में आता है? लेकिन मालिक अंदर बैठा हुआ है, आप सुनते हैं, गाते भी हैं। प्रैक्टिकल सत्य भी है कि कुछ ना कुछ तो है ही, जिसके रहने पर हम चलते फिरते उठते बैठते हैं, जिसके निकल जाने पर मुर्दा बन जाते हैं। कुछ तो है ही, चाहे जाने चाहे न जाने। क्या हमारा दिल कभी कहता है कि उस मालिक को भी हम पहचाने, उसे जाने? कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? और उसी में मन को लगाना है। कहां लगाना है? परमात्मा, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय जिसका मन प्रभु में लगा हुआ है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के अलावा जिसका मन जहां जहां लगा हुआ है वो भटक जाता है। गीता में वर्णन करते हैं कि यम यम आपि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे अर्जुन, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने शरीर को छोड़ता है, मृत्यु के समय हमारा मन जिस चीज में लगा होगा हम वहीं पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? वहीं पहुंच। ध्यान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को ये मौका मिला है कुछ विचार करने के लिए, कुछ समझने के लिए। मृत्यु के समय हमारा जहां मन लगा रहेगा, थोड़ा गौर को सबके लिए, सब समझ लें इस बात को कि मृत्यु के समय जिस जगह पर हमारा मन लगा हुआ है हम उधर ही चले जाएंगे, आत्मा उधर ही चली जाएगी। यही नियम है। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, वे बतलाते हैं कि अंत काल जो मकान सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, मूसा क्यों न बलबल करे। क्योंकि परमात्मा हमें वही भेज देगा जो हमारे अंदर में चाह है, जो वो चाह किसी की रोकता नहीं, वही भेजेगा कि जाकर अपनी चाह पूरी कर लो। चाहे कितने जन्म गुजर जाएं, आपकी चाह को पूरी कराएगा। अगर हमारा मन मृत्यु के समय मकान में लगा हुआ है कि दीवार तो खड़ी कर लिए थे लेकिन छत नहीं डल पाया, मटेरियल सब आ गया था, बस काम चालू होना था, मृत्यु हो गई, उसका मन अगर मकान में लगा रह गया, तो कहते हैं कि वो मूसा क्यों न बलबल उतरे चूहे के जन्म को प्राप्त करता है। किसके जन्म को? चूहे के जन्म को। चूहा क्या करता है? चूहा होता इतना छोटा सा है और बिल कितना बनाता है, यहां से वहां आर पार कहां जाएगा, कुछ भरोसा। परमात्मा कहता है लोग मकान ही मकान अब बनाओ। चूहा रात दिन मकान ही बनाता है। क्या करता है? रात को भी खोदता रहता है, जब सब लोग सोते हैं तो मकान बनाता है। भगवान कहते खूब मकान से दिल तृप्त कर लो,
इच्छा भर लो, मकान बिल्डिंग बनाने की इच्छा थी। ध्यान दें। आगे कहते हैं कि अंत काल जो संतत सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अंतिम समय अगर संतान में हमारा मन लगा रह गया, किसमें? संतान। तो याद रख लो, ये फार्मूला याद करके जाना। अगर सत्संग में आए, कहां मन लगाना चाहिए सीख करके जाना चाहिए। संतान में अगर हमारा मन लगा रह गया तो कहते हैं सूकर यौन में बलबल होता है। कहते सूअर के जन्म को प्राप्त करता है। किसके जन्म को? ताकि ढेर सारे संतानों से पेट भर लो पूरा, अब संतान की कमी नहीं। देखते हैं सूअर के पीछे 2, 4, 6, 10 बच्चे दौड़ते रहते हैं, भागती रहती छुड़ा करके इधर से उधर, इधर से उधर। परमात्मा कहता है भर लो पूरा पेट, संतान ही संतान है, अब कोई कमी, तृप्त कर लो अपने आप को संतान से। जान छुड़ा के भागना पड़ेगा, एक इधर दौड़ेगा, दूसरा इधर दौड़ेगा, तीसरा उधर। ध्यान। कहते अंत काल जो लक्ष्मी सुमिरे, अंतिम समय में अगर धन की याद आ गई, किसकी आ गई? धन। कि आज अगर न मरते तो इतना धन और मिलने वाला था। नहीं समझ में? धन में अगर मन लगा रहा कि आज वो लाकर देने वाला था, ब्याज सहित ला रहा था, लेकिन इधर मर गया, पकड़ेगा को, और उसी में मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि सर्प यौन में बलबल हो, तो सांप के जन्म को प्राप्त करेगा। किसके जन्म को? क्योंकि सांप को अपने मणि से बहुत प्रेम होता है। मरना मंजूर है, लेकिन मणि छोड़ना मंजूर। मणिधारी सांप होता है, उसे मारोगे, मर जाएगा, लेकिन मणि को छोड़ेगा नहीं। तमाम ऐसे उदाहरण दिया, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कि जहां आशा तहां बासा होई, और ताको रोकी सके नहीं कोई। जहां आपकी आशा लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है, वहीं जाकर आप बस जाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन के कितने प्रिय थे, बचपन से सखा थे, ममेरे फपेरे भाई थे, साले बहनों का रिश्ता था, साथी बनकर पर बैठे हुए थे, और इतना प्रेम करते थे अर्जुन से कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ में। इतना प्रेम कोई करेगा नहीं, अथाह प्रेम करते थे। खुद ही सारी टेक्निक बताया कि कैसे सुभद्रा को मंदिर में पूजा करने जाएगी, कैसे रथ में बिठा कर लेकर जाओगे। अर्जुन को सब समझा दिया कि रथ को तुम मत हाँकना। कौन हाँकेगी? सुभद्रा, तुम पीछे बैठना। जब खबर में आया, बैठ जाओ के बाद, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकर खबर दिया किसी ने, कृष्ण और बलराम दोनों को, कि गजब हो गया, अर्जुन सुभद्रा को भगा कर लेकर चले गए। दोनों गुस्से में हो गए, बलराम भी और कृष्ण भी। बलराम सही में गुस्से में है और कृष्ण ऊपर से दिखावटी में गुस्से में। चल देते हैं कि अभी मार डालता हूं। कृष्ण भी कहा था अभी अर्जुन को मार डालता हूं। चल दिए दोनों। पहुंच गए वहां पर कि पता करना चाहिए किधर लेकर गया है। पहुंच गए मंदिर के पास। अब कृष्ण पूछते हैं लोगों से कि भाई इधर से कोई रथ गया? लोगों ने कहा गया है। कि रथ में कौन कौन बैठे थे? कि एक स्त्री था, एक पुरुष थे। कृष्ण कह रहे रथ को हाँक कौन रहा था? नहीं समझ में आई। तो लोगों ने बताया रथ को स्त्री हाँक रही थी। कौन हाँक रही थी? स्त्री। पहले सेटिंग पहले कर दिया, अब लोगों से पूछ। तब उन्होंने कहा कि स्त्री हाँक रही थी और पुरुष के वो पीछे बैठा हुआ था। बलराम से कृष्ण कहते हैं कि भैया इसका मतलब है कि अर्जुन सुभद्रा को नहीं भगा कर लेकर गया, बल्कि सुभद्रा ही अर्जुन को लेकर गई। रथ हाँक रही है, यहां जबरदस्ती की तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे मार डालते हैं। क्योंकि बलराम को भी शांत किया कृष्ण ने, फिर भी हम उन्हें मार डालते हैं। लेकिन अब शादी तो हो गया, विवाह तो हो गया, गंधर्व विधि से मंदिर में विवाह हो गया। अब अगर हम अर्जुन को मार डालते हैं तो विधवा किसकी बहन होगी? हमारी बहन सुभद्रा ही विधवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्थात बलराम को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया किसने? भगवान। कितना प्रेम था, ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि कितना प्रेम। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठो पीछे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान देंगे, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, इतना प्रेम अर्जुन से भगवान कृष्ण करते थे, उसी अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय कहां मन लगाकर शरीर को छोड़ना चाहिए कि अंत काले चा मामेयो अस्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव में आति नास्ति अत्र संशयम। कि हे अर्जुन, अंतिम समय में मृत्यु के लास्ट क्षण जिसका मन मुझ में लगा रहता है, परमात्मा में लगा रहता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी का जीवन सार्थक होता है, उसी का जीवन पूर्ण होता है, वही इस जीवन को धन्य कर पाता है। और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। ये नहीं कृष्ण खाली अर्जुन को समझा रहे हैं।